सीएम अपडेट्स। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर। सीएम साय ने कहा, जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है, उनकी बहादुरी को नमन करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 मार्च को बिलासपुर जिले के ग्राम मोहभट्टा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विकास कार्यों की देंगे सौगात। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बैंक ऑडिट एंड एआई कॉन्फ्रेंस का सीएम साय ने किया शुभारंभ। रायपुर में आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव विजन विकसित भारत 2047 में शामिल हुए सीएम साय। रिसर्च पार्क के लिए आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के मध्य हुआ एमओयू। कल शाम राजधानी रायपुर के गौस मेमोरियल ग्राउंड में आयोजित त्रिदिवसीय विश्व शांति अखंड ब्रह्म यज्ञ के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए सीएम साय। खबरें विस्तार से। सुकमा जिले के केरलापाल थाना क्षेत्र के उपमपल्ली क्षेत्र में सुरक्षा बलों की नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में 17 नक्सली मारे गए हैं। मुठभेड़ में डीआरजी के 2 जवान घायल हुए हैं। सीएम साय ने कहा, जवानों को मिली यह कामयाबी सराहनीय है, उनकी बहादुरी को नमन करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के संकल्प के अनुरूप हमारा छत्तीसगढ़ 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद से मुक्त होने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुकमा में आज नक्सली मुठभेड़ हो रहा है, जिसमें अभी तक 16 नक्सलियों के डेड बॉडी मिले हैं और इस बहादुरी के लिए हम अपने सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं, उनके साहस को नमन करते हैं और लगातार हमारी सरकार को नक्सलवाद में बड़ी सफलता मिल रही है। हमारे सुरक्षा बल के जवान ताकत के साथ, बहादुरी के साथ नक्सलवाद के खिलाफ में लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक ये 15 महीने में बहुत बड़ी सफलता मिली है, जो पूरा देश जानता है। और हमारे आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री जी का जो संकल्प है 31 मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, जिस तरह से हमारी लड़ाई चल रही है नक्सलवाद के साथ, मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का संकल्प पूरा होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 30 मार्च को बिलासपुर जिले के बोदरी तहसील स्थित ग्राम मोहभट्टा में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए विकास कार्यों की सौगात देंगे। सीएम साय ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा, कल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी बिलासपुर में 33,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की छत्तीसगढ़ को सौगात देंगे। कल माननीय प्रधानमंत्री जी बिलासपुर आने वाले हैं और 33,000 करोड़ से ज्यादा का सौगात छत्तीसगढ़ को देने वाले हैं और वो एनर्जी के सेक्टर में, रेलवे, आपका एनएचआई, सड़क और शिक्षा और आवास ये क्षेत्र में होगा। 33,000 करोड़ से ज्यादा का सौगात कल माननीय प्रधानमंत्री जी देंगे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन बैंक ऑडिट एंड एआई कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ करते हुए संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि बौद्धिक वर्ग हमेशा नई तकनीकों को अपनाता है और एआई ऐसी ही एक गेम चेंजर तकनीक है। उन्होंने माना कि एआई न केवल सीए पेशे को और सशक्त करेगा, बल्कि इस क्षेत्र की गुणवत्ता व गति को बढ़ाएगा। उन्होंने कहा, आईसीएआई का गौरवशाली इतिहास रहा है। आज इनके 4,85,000 सदस्य देश विदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। सीएम साय ने कहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज विश्व की शीर्ष 5 में है और इसमें सभी सीए का अहम योगदान रहा है। इसके लिए मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की जो अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 से टॉप 5 में पहुंचाने में भी आप सभी सीए भाई बहनों का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ी भूमिका आप लोगों ने निभाई है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। पूरे विश्व के देशों में जीएसटी लागू था, लेकिन कुछ ही देशों में बाकी था। उसमें से एक अपना भारत देश भी था और इस देश में जीएसटी लागू करने का साहस हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और मेरा सौभाग्य है कि उस समय जब ये कानून पास हो रहा था तो मैं भारत की संसद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रूप में था। सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध प्रदेश है। यहाँ प्रचुर मात्रा में लोहा, कोयला, टीन, सोना, हीरा और लिथियम उपलब्ध है।
राज्य का 44% भूभाग वनाच्छादित है और इसकी उर्वरा शक्ति इसे धान का कटोरा बनाती है। भगवान ने छत्तीसगढ़ को बड़ी फुर्सत से बनाया है। आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारा ये छत्तीसगढ़ बहुत धनी प्रदेश है। कहे कि यहाँ खनिज संपदा भरपूर है। लोहा, कोयला, टीना का एकमात्र उत्पादक प्रदेश है। यहाँ गोल्ड, डायमंड, लिथियम, हमारा ये छत्तीसगढ़ 44% भूभाग यहाँ का फॉरेस्ट है और यहाँ की धरती उर्वरा शक्ति से भरपूर है। धान का कटोरा कहलाता है। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ को भगवान बहुत फुर्सत से बनाया है। अगर यहाँ के जो मतलब सरकार में बैठे लोग हैं, उनका नीति और नियत अगर साफ है तो बहुत आगे ये प्रदेश विकास की दृष्टि से जाने वाला है, जो हम लोग कर रहे हैं। इस अवसर पर सीएम साय ने सीए छत्तीसगढ़ के विशेष लोगों का भी विमोचन किया। कार्यक्रम में ICAI के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चरणजोत सिंह नंदा, सीए श्री अमित चिमनानी, सीए श्री पंकज शाह, सीए श्री अभय छाजेड़, सीए श्री विकास गोलछा सहित ICAI के रायपुर, भिलाई, बिलासपुर और रायगढ़ ब्रांच के सदस्य उपस्थित रहे। कार्यक्रम के पश्चात सीएम साय ने मीडिया को संबोधित किया। ICAI के द्वारा अमृतकाल नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और ये ICAI CA लोगों का संस्था है और विश्व का सबसे बड़ा अकाउंटिंग बॉडी है ये। आज 4,85,000 इसके मेंबर हैं और इसकी शुरुआत 1949 में हुई थी, जब मात्र 1600 सदस्य थे। लेकिन ये 75 वर्षों में इतना विकास ये किया है और देश की आर्थिक प्रगति में इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। आज इस देश में माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी GST लागू किए हैं, तो उसमें हमारे CA बंधुओं का बहुत बड़ा योगदान, उनका सलाह मशविरा रहा है और GST लगने के बाद इनकी भूमिका और भी बढ़ गई है। तो ऐसे हमारे आर्थिक रीढ़ के ये हड्डी हैं। तो निश्चित रूप से जो दिन भर का ये दो दिन का ये है, एक दिवसीय मैंने कहा ये 2 दिन का है, तो 2 दिन में अनेक टेक्निकल सेशन होंगे और इस देश को जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 2047 तक विकसित भारत के रूप में खड़ा करने वाले हैं और आज उनके 10 वर्षों के प्रयास से जो 10वें स्थान पर आर्थिक दृष्टिकोण से हमारा ये देश था वो 5वें पर खड़ा है और आने वाले समय में इसको 3रे स्थान पर खड़ा करना है। उस पर भी इस मतलब कॉन्फ्रेंस में विचार विमर्श होगा। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायपुर में IIT भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव विजन विकसित भारत 2047 कार्यक्रम में शामिल हुए। उद्यमियों, प्रोफेसर्स और IIT भिलाई के छात्रों को संबोधित करते हुए सीएम साय ने कहा कि उद्यम की सफलता में तकनीक अहम है और IIT भिलाई इसमें संपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हमारे युवा छात्रों द्वारा विकसित तकनीक द्वारा विद्या समीक्षा केंद्र से 50,000 स्कूलों की मॉनिटरिंग हो रही है। जब युवा संकल्प लेते हैं तो सफलता निश्चित होती है और उद्योगों को भी इसका लाभ मिलता है। आज किसी भी व्यवसाय और उद्यम की सफलता के लिए तकनीक की भी बहुत आवश्यकता है। समय के अनुसार तकनीक को अपनाएंगे तभी चल के वो मतलब रेस में खड़ा हो पाएंगे। आपको मालूम होगा कि जब इस देश में मोबाइल फोन आया तो उस समय नोकिया का एक छत्र राज था, है कि नहीं? सबके हाथ में नोकिया का हैंडसेट होता था और ऐसा लगता था कि यही छाया रहेगा, लेकिन समय के अनुसार वो टेक्निक अपनाने में पीछे रह गया, तो आज वो पीछे ही रह गया है। तो इसलिए ये मैं कहना चाहूंगा कि व्यवसाय और उद्यम के लिए टेक्निक की बहुत आवश्यकता है और आज ये टेक्निक देने का काम हमारा IIT भिलाई कर रहा है। आज विद्या समीक्षा केंद्र है, जिसकी चर्चा हमारे राजू जी भी किए हैं। आज 50,000 स्कूलों का मॉनिटरिंग हम विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से कर रहे हैं, जो हमारे IIT भिलाई के हमारे बच्चे, हमारे बेटे ये सब करके दिखाए हैं। तो हमारे उद्यमों से मेरा ये भी आग्रह होगा कि हम लोग के लिए सौभाग्य का विषय है कि IIT भिलाई जैसी संस्था यहाँ पर है, उसका भी आप सब लोग टेक्निक के लिए सहयोग लें और समय के साथ चलें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। सीएम साय ने कहा कि प्रदेश को मिल रहे निवेश प्रस्ताव केवल कागजी आंकड़े नहीं
बल्कि हमारी सरकार के प्रयासों और प्रतिबद्धता से वास्तविक निवेश हो रहे हैं। और मैं गौरव के साथ बताना चाहूंगा कि हमारा जो 2 इन्वेस्टर कनेक्ट हुआ दिल्ली और मुंबई में, ये दोनों से ही हम लोग को 1,27,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव प्राप्त हुआ। और अभी 2-3 दिन पहले हम लोग बेंगलुरु में इन्वेस्टर कनेक्ट किए तो उसमें 3,700 करोड़ का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है निवेश का। और जो इंडस्ट्रियल सबमिट किए उसमें 3 लाख करोड़ का मतलब निवेश का प्रस्ताव पास हुआ है। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि ये जो निवेश का प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हो रहा है, ये खाली पेपर में छपाने के लिए या संख्या बढ़ाने की दृष्टि से नहीं है। हम लोग की जो टीम है, उद्योग विभाग की टीम है, जिसमें काम कर रहे हैं हमारे रितु सेन, रजत कुमार जैसे लोग, ये लोग बार बार उद्यमियों के साथ में बैठ रहे हैं, कई दौर बैठ रहे हैं और छत्तीसगढ़ में जो उद्योग के लिए वातावरण है उसके विषय में उनको जानकारी दे रहे हैं, नई उद्योग नीति के विषय में जानकारी दे रहे हैं। अभी तक कुल 4.5 लाख करोड़ का इन्वेस्ट अभी जो बेंगलुरु में हुआ उसके साथ में उतना का प्रस्ताव हम लोग को प्राप्त हो चुका है। आपको बता दें, विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए आईआईटी भिलाई और छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज के कॉन्क्लेव में आईआईटी के सहयोग से प्रदेश के उद्यमियों को तकनीकी रूप से मजबूत और उन्नत बनाया जा रहा है। इस अवसर पर आईआईटी भिलाई एंड छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव में दंतेवाड़ा में रिसर्च पार्क की स्थापना के लिए आईआईटी भिलाई और दंतेवाड़ा जिला प्रशासन के मध्य एमओयू भी संपादित किया गया। यह कॉन्क्लेव शिक्षा जगत के सहयोग से क्षेत्रीय लोगों की तकनीकी उन्नति और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। इस अवसर पर आईआईटी भिलाई के निदेशक प्रोफेसर श्री राजीव प्रकाश, सीआईआई छत्तीसगढ़ के अध्यक्ष श्री संजय जैन, श्री अमर परवानी, आईआईटी भिलाई के प्रोफेसर व छात्रगण सहित अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय कल शाम राजधानी रायपुर के गॉस मेमोरियल ग्राउंड में आयोजित त्रिदिवसीय विश्व शांति अखंड ब्रह्म यज्ञ के उद्घाटन सत्र में शामिल होकर संबोधित किया। सीएम साय ने कहा, भारत की सनातन परंपरा में वसुधैव कुटुंबकम की भावना रची बसी है। यही वह सोच है जो भारत को विश्व में अद्वितीय बनाती है, जहां विविध आराध्य और परंपराएं एक ही परिवार की तरह सह अस्तित्व में रहती हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने संतों एवं भक्तों का छत्तीसगढ़ की पावन धरती पर स्वागत किया और प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि व कल्याण की कामना की। छत्तीसगढ़ माता कौशल्या का मैके है, प्रभु श्री राम का ननिहाल है और प्रभु श्री राम अपने वनवास काल के 14 साल में 10 साल करीब हमारे छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य, जिसको आज अबूझमाड़ कहते हैं, उसमें बिताए हैं। और वही छत्तीसगढ़ है जहां जनजातीय समाज की माता सबरी का आश्रम है, जिसके जूठे बेर भगवान श्री राम खाए थे। और यही वो छत्तीसगढ़ की धरती है जहां राजिम में हम लोग माघ महीना में राजिम कुंभ का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरे देश और दुनिया के संत महात्मा यहाँ पर आते हैं। तो ऐसे छत्तीसगढ़ ये पवित्र भूमि है और ये पवित्र भूमि में अलग महिमा परिवार के तरफ से इस तरह विश्व शांति के लिए जो यज्ञ हो रहा है, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। कार्यक्रम में संत श्री किशोर चंद्र बाबा, संत श्री वासुदेव बाबा, संत श्री उदयभान बाबा एवं विधायकगण श्री पुरंदर मिश्रा, श्री मोतीलाल साहू और श्री संपत अग्रवाल ने भी संबोधित किया और आयोजन की सराहना की। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।